अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 53 से। देखें क्वेश्चन नंबर 53 में आपने क्या फाइंड आउट करना है। यूनिमॉडल डाटा है, एग्जामाइन वेदर डाटा इज सिमेट्रिकल, स्किप टू लेफ्ट, स्किप टू राइट। कैसे पता चलेगा? अगर तो आपके पास मीन मीडियन मोड दिया हो सिर्फ और कंपेयर करना हो डाटा को, तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि मीन इज़ इक्वल टू मीडियन इज़ इक्वल टू मोड। अगर तो मीन मीडियन मोड तीनों की एक ही वैल्यू है तो आपका डाटा सिमेट्रिकल है। अगर मीन ग्रेटर दैन मीडियन, देखें पार्ट 1, मीन ग्रेटर दैन मोड होगा तो स्किप्ड टू राइट, राइट स्किप होगा या पॉजिटिवली स्किप्ड होगा। इसको राइट स्किप्ड भी कह सकते हैं, पॉजिटिवली स्किप्ड भी। अगर आपके पास मीन लेस दैन मीडियन लेस दैन मोड होगा तो आप क्या करेंगे? आपका डाटा स्किप्ड टू लेफ्ट है या नेगेटिवली स्किप्ड है। तो आपका देखें मीन जो है वो छोटा है मोड से। अगर मीन छोटा है मोड से तो फिर आपने क्या कहना है? देखें मीन लेस दैन मोड है तो डाटा स्किप टू लेफ़्ट है या नेगेटिवली स्किप्ड है। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपने देखना है, आपको Q1 दिया हुआ है, मीडियन दिया है, Q3 दिया है। आपने इसमें भी स्किवनेस चेक करनी है। इसमें आप स्किवनेस किस तरह से चेक करते हैं? इसमें आपने कोई फार्मूला लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस का, बॉलीज का या जो भी। तो देखें आपका कौन सा फार्मूला लगेगा। Q1 Q3 और मीडियन दिया है तो ये सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट पार्ट 3 जो है वो आपका सेम ऐसे ही है, मीन दिया है और मीडियन दिया है। मीन और मीडियन से कैसे आपने कंपेयर करना है? मीन और मीडियन से इस तरह ही कंपेयर होगा कि मीन बड़ा है या मीडियन। जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया है, आप इसमें चेक करें मीन बड़ा है या मीडियन। पार्ट 1 की तरह सेम ये भी पार्ट हो जाना है। नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको Q1 दिया है, Q3 दिया और मीडियन दिया हुआ है। Q1 Q3 और मीडियन दिया हुआ है तो आपने इसमें भी ये जो हमने सेकेंड पार्ट में फार्मूलाज लगाए हैं वही फार्मूलाज इसमें लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, द मार्क्स दिए हुए हैं, साथ मीन दिए हुए हैं, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसमें मीन मीडियन और मोड लगते हों और कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस फाइंड आउट किया जा सकता हो। डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स मोर स्किप्ड, कौन से ज़्यादा स्किप्ड हैं हमने ये बताना है। तो हम किस तरह बता सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस निकालेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा डाटा ज़्यादा स्किप्ड है। तो आपने इसके लिए ये फार्मूला लगाना है, मीन माइनस मोड ओवर एस। तो देखें जिस आपने दोनों का अगर नेगेटिव वाला एक आंसर आए, एक पॉजिटिव वाला आए या दोनों पॉजिटिव आए, आपने चेक करना है जिसका ज़ीरो से ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे -0.3 आए और प्लस का 0.5 आ रहा है तो 0.5 वाले का आपका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि हमारा डाटा जो है वो पॉजिटिवली स्किप्ड है। तो आप उस हिसाब से आपने ज़ीरो से डिफरेंस चेक करना है, दोनों में से नेगेटिव पॉजिटिव जिसका डिफरेंस ज़्यादा हुआ वो वाला आपका मोर स्किप्ड डाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखें, समेशन एफ एक्स मॉड सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन दिया हुआ है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। समेशन एफ एक्स दिया है, समेशन एफ दिया है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, आपके पास मीन आ जाएगा। देखें और M2 मीन अबाउट मूवमेंट अबाउट मीन दिया है, M2 दिया है। M2 आपके पास क्या होता है, हमने जब मूवमेंट्स का टॉपिक किया है तो उसको हम वेरिएंस के इक्वल रखते हैं स्क्वायर। आप इसका ले लें आप इसका ले लें स्क्वायर रूट, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब आपके पास मॉड भी है तो नेक्स्ट आपने फार्मूला कौन सा लगाना है? आपके पास मीन भी आ गया, मॉड दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। वेरिएंस दिया है तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है, मीन माइनस मॉड ओवर एस। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 में Q1 Q3 और मीडियन दिया हुआ है तो आपने ये कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, ये वाला फार्मूला लगा के वैल्यूज़ आ जाएंगी।